बात करेंगे डॉक्टर नलिनी खन्ना जी से, जो लखनऊ में रह करके बनारस की रहने वाली हैं। और सावन शुरू हो गया है, और सावन हो और बनारस से बात ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो मैं डॉक्टर नलिनी खन्ना जी से आज बात करूंगा कि क्या सावन के महीने पे संदेश देना चाहती हैं। सावन के महीने में पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को डॉक्टर नलिनी खन्ना का नमस्कार। और मैं काशी नगरी की रहने वाली हूँ। इस बार सावन चतुर्मास का है और 8 सोमवार पड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि सावन के महीने में सब लोग खुशहाल हों, हर तरफ धरती भी वैसे हरी हो जाती है पानी बरसने से। और भोलेनाथ की कृपा, भगवान विश्वनाथ की कृपा सब पे हो। मैं काशी की रहने वाली हूँ और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है बर्फानी की। तो वहाँ पर भी हम लोग को सबसे ऊपर राष्ट्रवाद को रखना है, कोई भी आतंकवादी हमला ना हो। इसके लिए सरकार ने बहुत सख्त सुरक्षा कर रखी है। तो जितने लोग भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करने गए हैं वो सब खुशहाल अपने घर जाएं और उनको बरसात से और किसी भी आपदा से उनकी सुरक्षा हो। और सावन मास में जितने भी कांवरियाँ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो हमारा घर काशी हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे पूरे भारत के जितने भी शिवलिंग हैं, जितने भी भोलेनाथ के दरबार हैं, वहाँ अपना मत्था टेकने जा रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु हों वो सब सकुशल अपने घर पहुँचें। और हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश स्वच्छ हो। हम आज बात करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। और वो भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी युवा होकर के प्रगतिशील रहते हैं कार्यों में। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवा पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर। देखिए, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर मैं डॉक्टर नलिनी खन्ना उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वो शतायु हूँ और उनका जो कार्यकाल था और उस कार्यकाल में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया वो बहुत ही उत्तम था। मेट्रो बनवाई और आगरा एक्सप्रेसवे और विभिन्न तरह की योजनाएं बनाई जिनसे हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हुआ। और ऐसे हमारे अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानना चाहेंगे कि आज चुनाव तो देख ही रही हैं, लेकिन फिर भी अभी एक महागठबंधन हुआ है पटना में। तो आप ऐसे इस महागठबंधन पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आगामी 24 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसके मद्देनज़र रख के 17 दलों और विभिन्न छोटे बड़े दलों ने मिलके पटना में एक महागठबंधन किया है कि हम लोग बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे भारत में लोकसभा। लेकिन ये गठबंधन ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो जनता का मत है, वो किस को देती है। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती में उनकी दोनों बेटियां उनका जन्मदिन मना रही हैं। ये भी एक राजनीतिक मुद्दा हमारे गठबंधन का बनेगा और इसमें अमित शाह जी और हमारे माननीय अखिलेश जी भी मुख्य अतिथि होंगे। और मोदी और योगी जी भी इस समय विभिन्न चुनावी दौरों में मथुरा काशी का जो भ्रमण कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जनता जो है आगामी चुनाव में इनको मत के द्वारा ही परिणाम के रूप में देगी। और हम चाहते हैं कि जो मोदी ने अर्थव्यवस्था के लिए अभी विदेश का दौरा किया है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। हम एक बात और जानना चाहेंगे, सवाल गूंज रहा है कि आज का दौर है और अब बड़ी अट्रैक्टिव खबर आ रही है कि बहुत महंगाई, जो टमाटर ये 100 रुपये और 80 रुपये और 125 रुपये किलो बिक रहा है कि क्या जमाखोरों की, क्या आप और अनुभवी हैं, आप बताएं क्यों। देखिए, हमारे देश में अर्थव्यवस्था में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा भी रहेगा। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। आरबीआई ने अभी जमाखोरों के लिए 2-2 हज़ार रुपये उनका निकलवा दिया। काला बाजारी के लिए जितना पैसा लोगों ने जमा किया था उसको एक मुद्दा चुनावी भी बनाया। और महंगाई की वजह से टमाटर, सारी हरी सब्जियां बरसात में किसान जो है उसका अनाज पूरा बिक भी नहीं पा रहा है। तो अन्नदाता और महंगाई ही जब इतनी ज़्यादा होगी तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। तो सरकार को देश डीजल का जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो कम करना चाहिए। और महंगाई जो अनाज है, जो बिजली की दरें बढ़ रही हैं हमारे देश में, हम लोग के राज्य में अभी भी बिजली की कितनी गर्मी में कटौती हुई। तो ये जो मौलिक सुविधाएं हैं, अनाज है, सब्जी है, फल है, डीजल पेट्रोल बिजली, इसके मूल्य को ज़रूर कम करना चाहिए और आम जनता को ये सब सुविधाएं ज़रूर देना चाहिए।
एक धन्यवाद, आखिरी जय हिंद। सवाल और गूंज रहा है, ये आजकल बरसात शुरू हो गई है और काफ़ी मोहल्लों में गंदगी व्याप्त है, नालियाँ सड़कें बजबजा रही हैं, जिसकी नगर निगम की पोल खोल रहा है और काफ़ी गड्ढे हैं, और ये इसमें इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी नगर निगम चुनाव हुए हैं और 17 नगर निगमों में ही बीजेपी ने वर्चस्व हासिल किया है, इसके लिए उनका बधाई के पात्र हैं। लेकिन चुनाव के बाद भी आप देखिए, बरसात में डेंगू, मलेरिया, अभी इतना बड़ा महामारी कोरोना हुआ है, विभिन्न तरह के सांप बिच्छू भी निकलते हैं, और इस तरह की महामारी की रोकथाम के लिए नगर निगम को हमारी सब नालियाँ साफ़ करनी चाहिए, सड़कें साफ़ करनी चाहिए, विभिन्न तरह की दवाइयाँ डालनी चाहिए सड़कों पर, जिससे पूरी सड़क एकदम साफ़ सुथरी लगे। और बस केवल वादे करते हैं जितने भी सरकारें आती हैं, लेकिन विकास कार्य को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं देते हैं। और सबसे पहले विकास होना चाहिए और सब जगह साफ़ सफाई होना चाहिए। स्वच्छता ही हमारा प्रथम नारा भी होना चाहिए। साफ़ सफाई, सबका विकास, सबका साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल मोदी जी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी ने फ़ोन किया और बताया कि आप ही एक ऐसे लीडर हैं जो उसका हल निकाल सकते हैं, ठोस मतलब जो है कि फ़ोन पर वार्तालाप भी किया उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगी मोदी जी के लिए? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे काशी घर से सांसद हैं, हम लोग ने उनको सांसद बनाया है, और वो देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए अभी अमेरिका गए, फिर मुस्लिम देश गए, और फिर अभी रूस, जितने बड़े विकसित देश हैं वहाँ जाकर और वहाँ की अर्थव्यवस्था में मिलकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का और हमारे देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं, विकासशील देश से। इसके लिए हमारे माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई हो, और वो इस तरह का प्रयास करते रहें और हमारे देश को खुशहाल और उन्नति पर ले जाकर विकसित देश की अर्थव्यवस्था जरूर बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।